हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास ले लिया था, सारी डेफिनेशन हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद ये जो हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें आपको क्लास 6 to 9 अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो बेसिक मैथ पढ़ाई जाएगी, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन रिवाइज किए जाएंगे। ये क्लास आपको प्रतिदिन सायं 6 बजे मिलेगी। कितनी समय? सायं 6 बजे यानी 6 PM पे आपको ये क्लासें लाइव मिलती हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, यानी परिभाषाएं सारी लर्न कर ली थी। अब उसके आगे हम लोग आ रहे हैं दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 1/3 को किसमें बदलना है? आपको किसमें बदलना है? दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यानी 1 को 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा तो यहां हम लोग लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 3 3 जा कितना होता है? 9। 3 3 का 9 होता है। फिर क्या करेंगे? 1 आ गया। पॉइंट लगा है तो हम लोग दशमलव 0 बढ़ा लेंगे। फिर 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। फिर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर दशमलव लगा तो फिर 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितना आएगा? 3 3 जा 9, यानी बार बार ये 9 9 आता रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, अगर इसका आप आंसर लिखना चाहते हैं तो कैसे आंसर लिखेंगे? अगर 1/3 का आपको दशमलव रूप लिखना है तो 0.3333 ऐसे डॉट डॉट लिखते चले जाएंगे। तो अगर आप आंसर लिखना चाहेंगे तो आंसर लिखेंगे 0.3। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा लेते हैं? उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। यही आपका क्या हो जाता है? यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, करना है 2/9। इसको क्या चेंज करना है? इसको दशमलव में चेंज करना है। तो 9 करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। देखिए 9 है, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में नहीं जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिए। 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। अब कितना बचा? कितना बचा? यहाँ 2 बचा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 9 2 जा कितना होता है? 18, यानी 9 दूनी 18। फिर यहाँ कितना बचा? 2 बच गया। फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। बार बार हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। अगर आपको इसको लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे? 2/9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.2222। ये बार बार आता है तो हम लोग अगर आंसर लिखेंगे 0.22 के ऊपर बार, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है। कह रहे हैं अब की थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना? 45 डिवाइड 8, ये आ गया। अगर 45 को हम 8 करेंगे, अब 45 का पहाड़ा 8 में नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव लगा लेंगे। दशमलव के बाद क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे? अब कितनी टाइम जाएगा? तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 45। अब क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। यहाँ 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ बचा 7, 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। 4 7 28, 4 8 32। लेकिन हम बोले थे अगर पूरा पूरा बार चला जाए तो उससे एक कम बार ले जाना। अभी अगर 8 बार आप ले जाएंगे, देखिए 8 बार ले जाएंगे, सपोज दैट यहाँ 8 आप पुट कर लिए। ठीक है, 8 5 कितना होता है? 40, 40 की 0, और 8 चौक कितना होता है? 32, 32 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 36, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो 8 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा ना। तो 7 5 कितना होता है? 35 की 5 आ गया, हासिल 3, और 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 31, यानी 31। अब इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ बचा 4, 4 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, क्या बढ़ा लेंगे? 0। फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, कितना क्रॉस हो जाएगा? 35 आ जाएगा। यही 7 बार बार आता चला जाएगा। अगर आप इसको आंसर लिखना चाहेंगे तो किसका? 8/45 का आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.17777 बार बार आएगा। जो नंबर ओनली जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसी के ऊपर आपको बार लगाना है। तो देखिए 0.177 रिपीट हो रहा तो ओनली 7 के ऊपर बार लगाना। किसके ऊपर? ओनली 7 के ऊपर। 1 के ऊपर बार नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ना कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है, निम्न को P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भिन्न को दशमलव में चेंज करना। अब क्या करेंगे, दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। देखिए ये आपके क्वेश्चन में राइट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसकी आपको एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहले 53 राइट कर लेंगे आराम से, नो टेंशन। अब देखिए क्या करना है, जितनी संख्या ऊपर बार नहीं उसको क्या करना है, माइनस करना, तो माइनस कर देंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया। अपान का करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 0 राइट करेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए पहले 53 राइट कर लेंगे, फिर जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 0 लिखना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको माइनस करेंगे, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 48, यानी 48 बटे कितना आ जाएगा 90। आप इसको फिर से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। अभी ये डिवाइड होगा, कितना आ गया 24 अपान का 45, 3 से कटेगा, 3 8 कितना होता है 24, और 9 3 से काटेंगे, 3 1 3, 15 45, यानी आंसर कितना आ जाएगा 8 बटे 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 बटे कितना हो जाएगा 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा था, P अपान Q, तो ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, यानी इसको क्या चेंज किए हैं, इसको हम लोग भिन्न में चेंज किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है, आराम से करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या राइट है। सबसे पहले पूरा नंबर हम लोग लिख देंगे, कितना लिखेंगे 2104। हमने बोला जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, माइनस कर दो। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 राइट कर दो, 9 राइट कर दो। 3 नंबर के ऊपर बार है ना, 1 2 3, 0 को काउंट करेंगे ना, 0 तो एक नंबर है, अगर लास्ट में रहता तो नंबर ना मानते, लेकिन बीच में है तो नंबर मानेंगे, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं तो एक 0 राइट कर देंगे। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2102, अपान का कितना आ जाएगा 999 और 0। अब ये किससे कटेगा, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 1 2, 0 आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, ठीक है, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 5 10। अब आंसर आपका कितना आ जाएगा 1051 और बटे 4995। अब देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, 3 से नहीं कटेगा, 5 1 6 1 7 आ गया, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपके अच्छे से। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन है, अच्छा क्वेश्चन राइट है। देखिए इसको क्या करना है, इसको भी P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है। आइए हम लोग व्यक्त करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिख देंगे प्लस का। पहले हम लोग इधर वाले को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63 अपान का जितने नंबर के ऊपर 12 उतने 9 राइट करते हैं। क्या बोले, हमने बोला 63 राइट कर लेंगे, राइट कर लिए, जितने नंबर के ऊपर 12 उतने 9 कर दिए, और 1 के पहले पॉइंट था तो पॉइंट हम लोग लगा लिए। समझ में आ गया। देखिए अब क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन बन गया, अपान 1 कर लेंगे। अगर काटना चाहेंगे तो आप इसको काट लीजिएगा, 3 दूना 6 होता, 3 एकन्ना 3 होता, 3 से काट देंगे 33। अभी ये और कटेगा, किससे, 3 से। 3 सते कितना होता है 21, 3 से काट देंगे 11 ताई 33, तो ये क्या बन गया 1 अपान का 1 और प्लस का 7 अपान का 11। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 का नाम 11 हो गया, प्लस का 7 का नाम 7 हो गया, बटे 11 का नाम 11 हो गया। जोड़ देंगे, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 और बटे 11, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं क्या राइट है आपके स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन राइट है। आपकी क्या करना है, आपकी 1 नंबर के ऊपर क्या है, बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले नंबर को आराम से राइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नो दिक्कत। हमने बोला जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करना है, तो 2 नंबर के ऊपर बार नहीं यानी 22 को माइनस करना है, होल अपान लगा देंगे। अब देखिए जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है, तो 1 नंबर के ऊपर बार है 1 9 लिख देंगे। 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 हम लोग राइट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करेंगे, तो 4 से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 2 से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 से 2 जाएगा तो बचेगा 0, और यहाँ 202 और बटे कितना आ जाएगा 900। अब इसको क्या कहा, सॉरी 900। अब इसको क्या करना है, इसको हमको काटना है, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक नाम 2 आ गया, 0 आ गया, 2 एक नाम 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 हो गया, 2 पंचे 450 आ गया, तो कितना आ जाएगा 101 और बटे कितना आ जाएगा 450।
50। देखिए आपको P अपान क्यू या ए एम बटे एन लिखना रहेगा तो सेम यही करना है। अगर आप कहना चाहेंगे तो इसको P कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, Q कह देंगे, और यही करना था तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन m अपान n के रूप में, हमने आपको बताया चाहे वो P अपान Q के रूप में कहे चाहे m अपान n के रूप में कहे, आपको फाइंड वही करना है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने अभी बताया आपको कि आराम से सॉल्व करेंगे। 8 5 लिख लेंगे पहले नंबर, और जितने नंबर के ऊपर बार है उतने क्या लिखेंगे, उतने 9 लिखेंगे। तो तीनों नंबर के ऊपर बार है तो 3 9 लिख देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 5 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे। देखिए 3 करना 3 आ गया, यहाँ कितना बचा 2, 28 हो गया, 3 9 27 और 3 5 कितना हो गया 15, 3 से काट देंगे, 3 3 3। अब देखिए वो कटेगा कि नहीं, 5 1 6 9 6 15, अभी कट जाएगा ना, 3 से काटेंगे इसको, किससे काटेंगे 3 से। 3 छंग कितना होता है 18 और 3 5 कितना होता है 15, 3 से काट देंगे 1 1 1 आ जाएगा। अब कटेगा 6 5 11, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो आपका आंसर 65 अपान का 111, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है, 32 लिखा हुआ है लेकिन पॉइंट के बाद उसके बाद 2 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर बार है, ओनली फॉर ओनली 2 के ऊपर बार है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 32 राइट कर लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अपान का। 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर बार है तो 90 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 अपान का कितना आ जाएगा 90। अब देखिए अगर 29 अपान का 90 आएगा, ये कटेगा नहीं, जब कटे तब उसको काटना है, नहीं कटेगा तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। आपके स्क्रीन पे राइट है 4.3 के ऊपर बार, इसको आराम से सॉल्व करेंगे इजिली। 4 करेंगे प्लस का 32 को आराम से सॉल्व करेंगे, हमने अभी क्या बताया 32 राइट कर लेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे, अपान कर देंगे। 1 नंबर के ऊपर बार है 9 लिख देंगे, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं 0 लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 4 और प्लस का इससे इसको माइनस करेंगे, 29 आ जाएगा, अपान का कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 चौको कितना होता है 36 यानी 360 आ जाएगा, प्लस का 29 आ जाएगा, अपान का कितना आ जाएगा, अपान का 90 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व का मतलब इसको ऐड करेंगे। देखिए अगर ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यह 3 था तो 3 आ जाएगा। अब अपान का कर देंगे 90। अब देखेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, काटने का 9 3 8 3 कितना होता 11, 11 में 9 जोड़ देंगे तो 11 9 20 आ जाएगा, मतलब ये नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ये P अपान Q के रूप में इसको राइट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई और ऐड को खूब करना है। इसमें 23 आ गया प्लस का 43 आ गया, हमने बोला जितने नंबर के ऊपर बार है उसको डबल 9 राइट कर देंगे। ठीक है, डबल 9 राइट कर देंगे। अब हमको क्या करना है, इजिली ये कटेगा नहीं, अपान का कर देंगे कितना 1, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे आपको नहीं आता है तो ये 99 आ गया और मल्टीप्लाई बाई 23 आ गया, तो इसको हम लोग बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये नहीं है कि इकट्ठा 23 का टेबल पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, तो फिर गलत पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 3 का पढ़ा 3 9 27 की 7 आ गया, 3 9 27, 27 में 2 जोड़ेंगे 29 आ गया, 2 9 18 की 8 आ गया, 2 9 18 1 19 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 8 17 हो गया, और यहाँ 9 2 11 1 12 हो गया, यहाँ कितना आएगा 1 1 2, तो 27 22 77 आ गया। क्या आ गया 22 77 आ गया, और प्लस का 43 आ गया, अपान का 91 का 91 में करेंगे 99 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना है तो हम लोग यहाँ राइट कर लेंगे, 43 क्या करेंगे इसमें ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे। यहाँ 7 3 10 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 2 बचा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2320 अपान का 99। अब इसमें देखेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5 5 2 7, नहीं कटेगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए,
बार मतलब हमने बता दिया कि आपको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले इस क्विज से हम लोग कितने क्वेश्चन किए। ये हमने किया दशमलव को किस में चेंज करना है, दशमलव को भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। अगर दशमलव को भिन्न में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, भाग करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये देखे थे उसी को थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन देखे थे, पी अपान क्यू के रूप में हमको व्यक्त करना था, तो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर लिए थे। ये देखिए बार वाले जैसे क्वेश्चन थे, तो बार में अगर जिस नंबर के ऊपर बार है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में चलता है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ये पढ़ा था 1.63। आगे हम लोग पढ़े थे ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग पढ़े थे ये m अपान n के रूप में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये ऊपर वाला m मान लेना, नीचे वाला n मान लेना। m अपान n का मतलब होता है वो संख्या परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में है। आगे देखते हैं हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ा था। आगे देखते हैं ये सबसे हार्ड क्वेश्चन ये पढ़ा था, और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम आपको OHW में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है 84 अपान का 7 को दशमलव में चेंज करो। किसमें, दशमलव में चेंज करो, में बदलो, दशमलव में बदलो। आगे हम लोग एक क्वेश्चन बार वाला देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 2 प्लस का करेंगे 2 प्लस 2.346, ये 2 नंबर के ऊपर बार है, को भिन्न में बदलो। को भिन्न का मतलब किसमें, m अपान n के रूप में व्यक्त करो। ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और हम लोग बेसिक से टोटल अच्छे लेवल तक जाएंगे। ये क्लास हमेशा चलती रहेगी, ये क्लास आपको मिलेगी लाइव। अगर आप देखना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे। तो दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।